जय हिंद। आई एम केदार रहाणे, डिफेंस करियर कोच, डायरेक्टर डिफेंस करियर एकेडमी औरंगाबाद। डिफेंस करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं NDA-NA फर्स्ट नोटिफिकेशन 2021 के ऊपर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। जो एस्पायरेंट्स 2021 में NDA की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिनका एज ग्रुप 14 हाफ से 18 हाफ है, उन सभी जिन्होंने अभी 12 की एग्ज़ाम दी है या फिर 12 में अपीयर है, ऐसे सभी एस्पायरेंट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत उपयोगी साबित होगी दोस्तों। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि NDA-NA नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों NDA-NA ये जो एग्ज़ाम है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 18 अप्रैल 2021 को फर्स्ट स्टेज जो है रिटर्न एग्जाम की वो फाइनल की है। आर्मी नेवी एयरफोर्स यानी आर्मी नेवी एयरफोर्स के NDA विंग में आपको अगर 147 कोर्स को ज्वाइन करना है और 109 यानी 109 कोर्स जो है इंडियन नेवल एकेडमी का एजीमला में जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ज्वाइन करना है। इसके लिए यानी ये इंस्टीट्यूट 22 जनवरी 2022 को इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं और इसी डेट को सामने रखकर यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो दोस्तों अभी इस NDA एग्जाम का सिलेक्शन आपका करना है, तो हम किस तरह से अलग अलग स्टेजेस में से जाना है इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों NDA-NA ये जो एग्जाम है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी, ये एग्जाम कंडक्ट करती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 18 अप्रैल 2021 को फर्स्ट स्टेज जो है रिटर्न एग्जाम की वो फाइनल की है। आर्मी नेवी एयरफोर्स यानी आर्मी नेवी एयरफोर्स के NDA विंग में आपको अगर 147 कोर्स को ज्वाइन करना है और 109 यानी 109 कोर्स जो है इंडियन नेवल एकेडमी का एजीमला में जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ज्वाइन करना है। इसके लिए यानी ये इंस्टीट्यूट 22 जनवरी 2022 को इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं और इसी डेट को सामने रखकर यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो दोस्तों अभी इस NDA एग्जाम का सिलेक्शन आपका करना है, तो हम किस तरह से अलग अलग स्टेजेस में से जाना है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले है रिटर्न एग्जाम जो 900 मार्क्स का है। सेकेंड स्टेज 2 है SSB इंटरव्यू, स्टेज 3 है मेडिकल टेस्ट और स्टेज 4 है मेरिट लिस्ट। अभी हम NDA-NA एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में थोड़ा सा गौर करेंगे। दोस्तों ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं और जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में है, ऐसे ही कैंडिडेट्स इस एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आर्मी विंग के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप 10+2 क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसमें आप आर्ट्स फैकल्टी से हो, कॉमर्स और साइंस, या फिर 10+2 इक्विवेलेंट आप किसी भी फैकल्टी से हो तो भी आप इस आर्मी विंग में जा सकते हो, उसके लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपको NDA के नेवी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी में ज्वाइन करना है तो आपको 10+2 में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल स्टैंडर्ड अगर हम देखें तो आप कैंडिडेट जो है फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। और जो नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें बारकाइयाँ दी है इस नोटिफिकेशन में, तो मैं आप सभी एस्पायरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गो थ्रू करें कि आप, मुझे पता है आप फिजिकली फिट हो, ऐसे ही कैंडिडेट इस एग्जाम में आप एलिजिबल है। लेकिन और डिटेल में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गो थ्रू नोटिफिकेशन। और सेकेंड पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसको GAT कहा जाता है, जिसमें बेसिकली इंग्लिश 50 क्वेश्चन होते हैं। मोस्ट इम्फेसिस किया गया है इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर। और देन GK जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस यानी बायोलॉजी, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, ज्योग्राफी और करंट अफेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से GAT का पेपर जो होता है, हर एक क्वेश्चन को 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी 150 × 4 = 600 मार्क। यानी अगर हम देखें तो टोटल 900 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है और 270 क्वेश्चन होते हैं और टोटल समय जो होता है 300 मिनट्स होता है।
और अगर कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपके वहां पे कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, इसीलिए आपकी जो सही आंसर है उसको ही टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग सिस्टम होती है, जिसमें मैथमेटिक्स में अगर आप इनकरेक्ट आंसर को टिक करते हैं तो आपके 0.833 आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, और आपका अगर गैट पेपर में 1.33 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इस एग्जाम पैटर्न को समझना है। अगर आपको एनडीए में आने वाले 3 महीने में 3.5 महीने में अगर उसको आपको पूरी तरह से प्रिपरेशन करना है तो पेपर पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। आगे हम देखते हैं कि जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है, कोर 2 पेपर है, उसके अंदर जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसमें अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको कितने मार्क्स है। तो गैट के पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज है इंग्लिश, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के लिए। देन केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए। फिजिक्स है 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। जनरल साइंस यानी बायोलॉजी 10 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के लिए। हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट आपको 20 क्वेश्चन आते हैं 80 मार्क्स के लिए। ज्योग्राफी है 20 क्वेश्चन 80 मार्क्स के लिए, और करंट इवेंट्स है 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। इसी तरह से 600 मार्क का पेपर होता है और 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स होते हैं। ये रहा रिटन एग्जाम का प्रिपरेशन दोस्तों, जो 18 अप्रैल को होने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेकंड स्टेज में आपको एसएसबी इंटरव्यू होता है। थोड़ी सी जानकारी हम एसएसबी इंटरव्यू के लिए लेंगे। एक अलग सा वीडियो है जहां पे आप सारे एसएसबी इंटरव्यू की प्रोसीजर उसमें समझ सकते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन में यहाँ पे देना चाहूंगा। यहाँ पे बेसिकली आपका जो एसएसबी इंटरव्यू होता है ये भी 900 मार्क्स का होता है, यानी 900 मार्क का आपका रिटन एग्जाम जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, और 900 मार्क्स का आपका एसएसबी इंटरव्यू। इसमें बेसिकली 2 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज होती है आपकी स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपका स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग में आपका फर्स्ट डे में आपका जो स्क्रीनिंग होता है उसमें आपका वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट होती है, और आपका पीपीएनडीटी टेस्ट होता है। अगर आप इसमें रिकमेंडेड होते हैं तो ही आप सेकंड स्टेज में जाते हो, अदरवाइज मोस्टली रिजेक्शन 45 to 60% रिजेक्शन होते हैं। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो स्टेज 2 में जाते हैं, जिसमें आपके स्पेशली 3 स्टेजेस में आपका टेस्ट होता है। 3 आपके ऑफिसर आपके टेस्ट कंडक्ट करते हैं। फर्स्ट है आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट, सेकेंड है आपका जीटीओ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, और थर्ड है आपका इंटरव्यू ऑफिसर। ऐसे 3 प्रकार की आपकी अलग अलग स्टेजेस में आपकी टेस्टिंग होती है। इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आपके अलग अलग साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग के अलग अलग टेस्ट के अंदर आपको परखा जाता है कि आपकी पर्सनालिटी कल देश का नेतृत्व करने के लिए सक्षम है क्या। अगर है तो आप रिकमेंडेड होते हैं। इस तरीके से आपकी एक एसएसबी इंटरव्यू 5 डेज का एसएसबी इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपकी मेडिकल टेस्ट होती है। इस तरीके की आपकी प्रोसीजर है। सो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि एनडीए की जो डेट्स है उस डेट्स के ऊपर हम गौर करें तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकल चुका है। 30 दिसंबर 2020 को उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं उसी दिन से। देन आपका लास्ट डेट है, अभी बहुत कम समय बाकी है। एस्पायरेंट्स प्लीज आप जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है उनके लिए 19 जन 2021 यानी 3-4 दिन आप ही बाकी है। दोस्तों जल्द से जल्द आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। देन अप्रोच आपकी जो भी जिनको भी ऐसे कैंडिडेट है कि जो फॉर्म फिलअप कर चुके हैं लेकिन फॉर्म आपको विड्रॉ करना है, उनके लिए 27 जन से लेकर 2 फेब 2021 तक आपका फॉर्म विड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी रिटर्न एग्जाम होने अप्रैल 2021 में, और अप्रॉक्स आपका एडमिट कार्ड मिलेगा मार्च मंथ में, और आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा रिटर्न एग्जाम का मोस्ट प्रोबेबली जून मंथ में, और आपका एसएसबी होगा जुलाई से सितंबर इस मंथ में। इस तरीके से आपकी डेट्स रहेंगी, यानी आपको एक पूरी आइडिया आ जाएंगी कि मुझे 22 जन 2022 के उस कोर्स को ज्वाइन करना है, चाहे एनडीए हो या नेवल एकेडमी, उसके लिए मेरा किस तरह से मेरा पूरे ईयर का प्लानिंग रहेगा। सो दोस्तों इस तरह से आपकी डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एनडीए की वैकेंसीज कितनी है। ये जो अभी नोटिफिकेशन निकला है उसमें एनडीए में टोटल 370 वैकेंसीज है, जिसमें आर्मी में है 208 वैकेंसी, नेवी में है 42 वैकेंसीज, एयरफोर्स में है 120 वैकेंसीज,
जिसमें ग्राउंड ड्यूटी के लिए स्पेशल वैकेंसीज अवेलेबल है जो है 28, और नेवल एकेडमी जो एजीमेला में है वहां की स्पेशल वैकेंसी है 30, ऐसी टोटल वैकेंसी है 400। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है 2021 में, जो 400 वैकेंसी आपके लिए अवेलेबल है। जो एस्पायरेंट्स से मेहनत करना चाहते हैं और यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं आने वाले 2022 में, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। इसके लिए आपको प्रिपरेशन यही करना है कि अभी लास्ट डेट है 19 जन। आपके सामने मैंने एक स्क्रीन में यूपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है उसकी डिटेल्स दी है, आपने गो थ्रू करें और आपका फॉर्म जल्द से जल्द फिलअप करें। नेक्स्ट दोस्तों, फर्स्ट मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूं और ऐसे एस्पायरेंट्स को मैं एनकरेज करना चाहता हूं, आने वाले समय पे आपको ये यूनिफॉर्म पहनने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस साल की। तो दोस्तों जो अभी 12 अपीयर है या फिर 12 एग्जाम दे चुके हैं, ऐसे इस क्राइटेरिया में बैठने वाले सभी एस्पायरेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। और आपके लिए एक जरूर इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। ऐसे एस्पायरेंट्स जो मेहनत करके यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं उनके लिए डीसीए फ्री में ऑनलाइन कोर्स ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। जो आप हमारी जो डीसीए ऑनलाइन ट्रेनिंग की जो यूट्यूब चैनल है उसमें ये सारे वीडियोस आपको अवेलेबल है। दोस्तों आपको समय समय पे इंफॉर्मेशन मिलने के लिए हमारे सोशल मीडिया से हमेशा ज्वाइन रहिए, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद रेगुलर आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू।